नमस्कार। न्यूज़ 24 HD की खबर के साथ बहुत न्यूज़ 24 HD की खबर आ रही है। खबर है इस बार मैनपुरी के करहल से भाजपा प्रत्याशी SP सिंह बघेल जो कि केंद्र में मंत्री हैं, वो आज मंगलवार करहल है भारतीय जनता के पार्टी के प्रत्याशी SP सिंह बघेल ने करहल के किसनी चौराहे पर स्थापित समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक गुरु चौधरी नत्थू सिंह यादव की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता रमाकांत द्विवेदी के आवास पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि मैं करहल की जनता से भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने आया हूं। बघेल ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी एवं प्रधानमंत्री मोदी की जन कल्याणकारी नीतियां सभी के लिए लाभदायक हैं। नरेंद्र मोदी देश के इससे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने गरीबों को आवास, महिलाओं को शौचालय, सरकारी नौकरियों में इंटरव्यू व्यवस्था खत्म कर दी, किसान सम्मान निधि दी जा रही है। सैफई घराने पर हमलावर होते हुए बघेल ने कहा कि मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए अखिलेश यादव मेरे सामने जो चुनाव लड़ रहे हैं, मैं जनता से जुड़ा व्यक्ति है और भारतीय जनता पार्टी और करहल की जनता मेरे साथ है। तत्पश्चात भाजपा नेता भुवनेश कुमार यादव एवं पूर्व चेयरमैन संजीव कुमार यादव के आवास पर बाजार में वोट मांगते हुए पहुंचे। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रदीप कुमार चौहान, भाजपा के वरिष्ठ नेता रमाकांत द्विवेदी के अलावा सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित। मैंने करहल में आकर के सबसे पहले स्वर्गीय नत्थू सिंह यादव जी जो जसवंत नगर और करहल से विधानसभा का प्रतिनिधित्व की है, जिन्होंने अपनी सीट आदरणीय नेताजी के लिए छोड़ी थी। इस इलाके के सर्वमान्य नेता थे, उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आया हूँ। बात कर रहा हूँ जो जात, वर्ग, क्षेत्र, धर्म और लोग अपने पुरखों का सम्मान नहीं करते हैं, वो आगे नहीं। और पुरखे भी ऐसे रहे हों जिन्होंने कई बार करहल और जसवंत विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया है। मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ और विज्ञान का विद्यार्थी हूँ। रैगिंग बहुत हुई है, अपने सीनियर्स का बहुत ख्याल रखता हूँ। मैं करहल विधानसभा में, करहल कस्बे में अपने चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत करता हूँ। करहल विधानसभा में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी चुनाव लड़ रहे हैं। आप ही जैसे पत्रकारों ने 2009 के उपचुनाव में अखिलेश यादव के फिरोजाबाद जीतने के बाद उसको गढ़ किला पता नहीं क्या क्या कहा। 3 महीने बाद ठीक उनके जीतने के बाद वो गढ़ ध्वस्त हो गया और डिम्पल यादव जी हारे। फिर आपने गढ़ इस्तेमाल किया तो एक गढ़ 2019 तक बदायूं कहलाता था, जहाँ पर श्री धर्मेंद्र यादव जी MP हुआ करते थे कई कार्यकाल से। वो गढ़ ध्वस्त हो गया और वहाँ हमारी मौर्या वहाँ पर सांसद है। अभी आप गढ़ कह रहे हो, ऐसे गढ़ पत्रकार कहा करते थे कन्नौज में। तो 2014 में सुब्रतो पाठक ने उस गढ़ को हिलाया और 19 में गिरा दिया। डिम्पल यादव अकेली आपके बहुत पड़ोस की हैं, एक बड़े राजघराने से, जिनको 2 बार हारने का गढ़ों में अनुभव है। एक वो फिरोजाबाद हारी, फिर कन्नौज हारी। अक्षय यादव 2019 तक पहले गढ़ तो फिरोजाबाद में 9 में टूट गया, लेकिन दोबारा वो गढ़ टूटा जब डॉक्टर चंद्रसेन यादव जी ने 2019 में श्री अक्षय यादव जी को, तो मैं जहाँ बात कर रहा हूँ यहाँ से 2 किलोमीटर दूर 3 सेनापति अपने अपने गढ़ों में चुनाव लड़ने गए और वहाँ से परास्त होकर आए। अगली बार आप करहल में मैं जब अपने उदाहरण दूंगा तो मैं डिम्पल की यादव की हार का उदाहरण दिया करूँगा, कन्नौज का, फिरोजाबाद का, धर्मेंद्र का, बदायूं का, अक्षय यादव का फिरोजाबाद का और अखिलेश यादव का करहल का। करहल के लोगों को केवल थोड़ा सी याद दिलाने के लिए आया हूँ कि बगल में अभी सैफई के सामने से हम लोग गुजरते हैं तो लगता है करहल के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है। रोड का अलाइनमेंट कहीं से होकर गुजर रहा था, वो कहीं से गुजारा गया। कट का नाम करहल होना चाहिए था, उसका नाम सैफई हो गया। करहल और सैफई के लोग कुछ वर्षों पहले माचिस की डिब्बी भी खरीदने के लिए करहल जाया करते थे। अचानक पिछले 30 साल में सैफई तो स्विट्जरलैंड हो गया और करहल मरुस्थल का मरुस्थल है। ये करहल के लोगों को याद दिलाने के लिए आया हूँ। करहल के दिलाने के लिए ये भी आया हूँ कि एक परिवार विशेष के रिश्तेदारों का जो आतंक करहल के बाज़ार में होता है, थोड़ी सी स्मृति दिलाने आया हूँ। ये भी दिलाने आया हूँ कि हमारे भोले वाले लोग 32 जातों के बीच में जीप की तरह जब उनकी सरकार रहती है तब रहते हैं। ये भी याद दिलाने आया हूँ, लड़कियाँ सुरक्षित नहीं थे, मकान सुरक्षित नहीं थे, प्लॉट सुरक्षित नहीं थे,
भैंसिया तक तो उठा के ले जाई जाती थी जो बरामद नहीं होती थी। अच्छा सर, एक पूरा मांगी गई हो या दी गई हो, आज तो यह है कि मैं यहाँ का भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी हूँ। सही बात। तो मैं भाजपा का प्रत्याशी हूँ और दोनों बातें हैं तो और भी सोने में सुहागा है।